हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होके आगे भी बढ़िया रहना। तो चलिए एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट करता हूँ। हमें दिखाया जाता है महल के अंदर काफी इंटेंस माहौल था। वहाँ पे बड़े बड़े कमांडर एंड रानी बिंग भी शामिल था। यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये थी कि यहाँ पे सावगन भी था एंड सावगन अपने मन में सोच रहा था, अरे मैंने सोचा भी नहीं था कि डीमन क्लैन का ये मीटिंग इतना बोरिंग होगा। चलो चलो जल्दी सभी लोग पॉइंट पे आओ। असल में यहाँ पे सावगन लफड़ा चाहता था। फिर देखते हैं एक कमांडर को जो कह रहा था, हमारी प्रिंसेस ने डिमन किंग के लिए 3 साल तक शोक मनाया और अब वापस ग्रेट हॉल में लौट रही है। सच में ये एक बड़ा सेलिब्रेशन का मोमेंट है। ह्यूमन आर्मी जो हमसे 100 माइल से दूर है वो काफी रेस्टलेस रही है, लेकिन ग्रेट जनरल की प्रोटेक्शन की वजह से हमने एक भी सिटी नहीं खोया। इस चीज को सुन के लिu बिंगी कहती है, हाँ ग्रेट जनरल वाकई में काफी काबिल है। मेरे ग्रैंडफादर की जनरेशन से वो पूरी आर्मी का इंचार्ज रहा है और यान की प्रोटेक्शन करते आया है। उसे सच में एक बड़ा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं जनरल को। फिर वो एक बात कहता है, अगर योर हाइनेस मेरे को यही कहता है तो मेरे पास एक चीज है जो मैं डिजायर करता हूँ। फिर वो अपने बेटे की ओर देखता है एंड कहता है, हुजूर यहाँ पे आओ। फिर यहाँ पे सैताली मुस्कान के साथ कहता है, प्लीज योर हाइनेस आप मेरे बेटे के साथ शादी कर लो, इससे अब दोनों की लाइफ चमकने लगेगी। यहाँ पे लिu बिंगी को गलतफहमी हो गई थी एंड वो कहती है, हाँ 3 साल हो गया है एक दूसरे को देखे बिना, क्या उनके पास कोई है जो उसे पसंद है? यहाँ पे जनरल कहता है, प्लीज योर हाइनेस आप मेरे बेटे से यानी कि उजुन से शादी करो। इस चीज को सुन के यहाँ पे लिu बिंगी पूरा शौक में चले जाती है एंड वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हाँ प्लीज जनरल मेरे साथ मजाक मत करो, उजुन और मैं ये नहीं हो सकता। और वैसे ही पागल की तरह चिल्ला रहा था। तब यहाँ पे जनरल अपनी भारी भरकम आवाज में कहता है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो इसका कोई मैटर नहीं, जो चीज सही है उसके सामने बाकी सब चीजें साइड रखनी चाहिए। 1000 साल से डिमन क्लैन की कोर्ट में कभी भी किसी वोमेन ने पावर होल्ड नहीं किया और अभी अफवाह फैल रही है, लोग यंग किंगडम पे भरोसा नहीं करता। और जब योर हाइनेस सिंहासन पर बैठेगी तो काफी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अगर तुम उजुन से शादी कर लोगी तो लोग चुप हो जाएंगे। इस चीज को सुन के यहाँ पर डिमन आर्मी में सभी लोग कहने लगता है, यस ये ग्रेट चीज है, बिल्कुल सेंस बनाता है। उजुन हैंडसम है एंड ब्रेव है, सच में एक एक्सेलेंट चॉइस। यहाँ पर जो बुजुर्ग इंसान यहाँ टाई था वो कह रहा था, ऐसा डिफिकल्ट रीजन यूज करके हाइनेस को फोर्स कर रहा है। यहाँ पे हाइनेस यानी कि लिu बिंगी कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर देखते सावगान को जो मन में सोच रहा था, अब मेरा चांस आ चुका है। फिर वो लिu बिंगी की ओर जाने लगता है और पीछे से यांटे कह रहा था, सावगान क्या करना चाहते हो? फिर यहाँ पे सावगान लिu बिंगी का हाथ पकड़ता है एंड उसे कहता है, हे इस ओल्ड मैन को अलाउ मत करो कि वो तुम्हें फोर्स करे। हर किसी के पास अपने हैप्पीनेस चूज करने का राइट है। इसको देखे लिu बिंगी काफी शौक में आ गया था एंड वो काफी शर्मा भी गया था एंड वो बस एक ही चीज कह पा रही थी, गन। लेकिन मैं लिu बिंगी की बात पूरी होने से पहले ही सागर फिर से कहता है, ओल्ड मैन तुम्हें कौन सा हिम्मत दिया कि तुम लीडर को ऐसे बॉस कर सको? तो उस महल पे वो मिंगी मौजूद था एंड वो अपने मन में सोच रहा था, ये लड़का, ये यंग लड़का। फिर से थे लिंग बिंगी को जो रोते हुए कह रही थी, सॉरी जनरल, मैं इसकी बात पूरी होती। तभी जनरल गुस्से के साथ कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी यन किंगडम के लिए काम करता हूँ और डिफर करता आया हूँ। अब तक मैं वही एक इंसान हूँ जिसे 2 सक्सेसिव डिमन किंग ने पर्सनली मैजिक ऑर्डर दिया था और सारे मिनिस्टर के सामने मुझे ग्रेट जनरल के रूप में रिवॉर्ड मिला था। फिर देखते लू बिंगी एंड साओगाल को जो दोनों हाथों में हाथ डाल के बस खड़ा था। फिर से यहाँ पे जनरल कहता है, इसलिए योर हाइनेस जवाब देने से पहले अच्छे से सोचिए। ये वर्ड जैसे ही पूरी होता है यहाँ पे जानता है यानी कि बुजुर्ग इंसान अपना हथियार उठा के चिल्लाते हुए कहता है, तुम ऐसे फोर्स नहीं कर सकते योर हाइनेस को, यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये कॉलेज जनरल चिल्लाते हुए कहता है, वो अन अपनी बिहेवियर के ऊपर ध्यान डालो। हुआ अन यानी कि ग्रेट जनरल गुस्से में कहता है, मिलिट्री पावर मेरे हाथ में है, कौन मुझे टच करने की कोशिश करेगा? तभी लिu बिंगी परेशान होती हुई मानसी के साथ जवाब देती है, जनरल ये पॉइंट मैं इससे एग्री करती हूँ। तभी यहाँ पे सावगन पीछे से अजीब तरीके से हंसने लगता है एंड हंसते हुए कह रहा था, बेवकूफ लड़की तुम इतनी इजीली गिव अप कर रही हो क्या? तुम्हारे अंदर तुम्हारी फादर का जरा सा भी इंपीरियल स्पिरिट नहीं बचा? इसको देखकर वो अन गुस्से के साथ कहता है, हाँ कब से तुम्हें बोलने का राइट मिला? दोनों दोनों की आंखों में देख रहा था काफी अजीब तरीके से और वो अन काफी गुस्से में था। तभी यहाँ पे सावगन वो अन को चिल्लाते हुए कह रहा था, मैंने 3 डायनास्टिक को सर्व किया है, जैसे सोचो किसने तुम्हें मिलिट्री पावर दिया? अब तुम्हें लगता है तुम पावरफुल हो, है ना? ऑफिस का डॉग बनकर दूसरों को बुली करते हो, है ना?
हुआन गुस्से में कह रहा था, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी यहाँ पे सौगन फिर से कहता है, और ऐसे भी वो डिमन किंग है, वो सबसे ऊपर है अनमैच्ड ब्यूटी के साथ। कौन है तुम्हारा बेटा जो उसके साथ बराबरी कर सके? इस चीज को सुन के लिu बिंग की साइड में खड़ा था एंड वो काफी शर्मा जाती है। इस बात को सुन के वो अन काफी गुस्से में आ जाता है और गुस्से के साथ कह रहा था, कैसा बकवास है, मेरे बेटे के अलावा और कौन है जो उसके लायक है? तभी यहाँ पे सौगन सभी को चौंकाते हुए कहते हैं, मैं कुछ दिन पहले केव में हम दोनों ने एक दूसरे को वादा किया था। एंड पे सौगन मन में सोच रहा था, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि अब मुझे मारने वाला है। यहाँ पर यांत है यानी कि बुजुर्ग इंसान मन में सोच रहा था, सौगन इतनी हिम्मत करता है कि जनरल को ऐसे इंसल्ट करे। और यहाँ पे लिu बिंगी वो मन में सोच रहे थी, सौगन के साथ मेरा रिलेशनशिप। फिर यहाँ पे सभी लोग कहने लगता है, जब योर हाइनेस को ब्लू गिल्ड ने घेर लिया था तभी ये बंदा खड़ा था उसके लिए। फिर एक और दीवान कहता है, क्या सच है? मैंने तो इस बंदे को कभी देखा ही नहीं। यहाँ पे लिu बिंगी काफी शर्मा गई थी एंड वो मन में ही सोच रही थी, मेरे लिए ये इतना कुछ कर सकता है? वहाँ पे वो अन काफी गुस्से में था एंड गुस्से के साथ कह रहा था, क्या तुम्हें मरना है? और यहाँ पे साउगन कहता है, हाँ बिल्कुल, आ जाओ, मुझे मार दो, आ जाओ। यहाँ पे वो अन धीरे धीरे करके काफी गुस्से में आ रहा था एंड गुस्से के साथ कह रहा था, तुमने कैपिटल क्राइम किया है, आज मैं तुम्हें इसका अंजाम दूंगा, अब सब खत्म। फिर यहाँ पे वो अन अपना अल्टीमेट पावर को अनलॉक करता है एंड उस सावगन को काफी खतरनाक वाला मारता है और ये अटैक कामयाब भी हो जाता है। इसको देखते हुए वेमिंग यानी कि जनरल कहते हैं, मैं बहुत लेट हो गया, असल में मैं वेमिंग इसको बचाना चाहता था। फिर देखते हैं सावगन को, वो तो काफी खुश लग रहा था एंड वो कह रहा था, हाउली अगनाम वेट कर मेरे लिए, मैं जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, चारों तरफ एक खतरनाक लाल कलर की ऑरा निकल रहा था और उज उनके मन में एक ही जिज्ञासा था। तभी देखते हैं सावगान को, वो बेटे मरा नहीं था, वो जिंदा था। उजुन इसको देख के काफी परेशान हो गया था एंड उसके बॉडी से पसीना टपक रहा था। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, मिलिट्री मैजिक ऑर्डर एक्टिवेट हो चुका है, फेटल ब्लो को सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया गया एंड अभी तुम्हारा मिलिट्री मैजिक ऑर्डर लेवल अप हो चुका है। मिलिट्री ऑर्डर मिलने की वजह से अभी तुम्हारा लेवल 40 से इंक्रीज हुआ। पहले सावगान का लेवल ए लेवल का था एंड अभी उसका एडी हो चुका है। एल सिस्टम अभी कुछ बताता है, पैसिव स्किल सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है एंड जब तुम्हारा हेल्थ 30% तक गिर जाती है तभी तुम्हारा सारी डिफेंस 5 फोल्ड बढ़ जाती है एंड इसका काउंटर अटैक है जो कि है अटैक होने के 15 टाइम्स बाद ऑटोमेटिकली एक डैमेज रिफ्लेक्ट करता है जो क्रिटिकल हिट हो सकता है। तभी लोग सावगान को देखते रह जाता है एंड उनमें से कोई कहता है, ये एक मैजिक ऑर्डर है जो डिमन किंग अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है। योर हाईनेस, आपने मिलिट्री मैजिक ऑर्डर उसे दे दिया। जो भैया डिमन ऑर्डर पाता है वो डिमन किंग का पूरा ट्रस्ट जीत लेता है, उससे डिमन किंग का एक्सपीरियंस मिलता है और एक बार प्रोटेक्शन मिलता है और फ्यूचर में मिलिट्री पावर कमांड करने के लिए ये मतलब पोजीशन मिलता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा सावकार फंस चुका है क्योंकि उसे मरना था, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो चुका है, उसको पावर मिल चुका है। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।